ये संदेश किसी कहानी की तरह नहीं है। ये तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति की पुकार है जो अब और इंतजार नहीं करना चाहती, जो अभी तुम्हें असंभव लग रहा है, जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हारे मन में हर रात एक ही सवाल छोड़ जाता है, क्या सच में ये हो पाएगा? वही अब बदलने वाला है। क्योंकि जीवन में जब चीजें सबसे ज्यादा उलझी हुई लगती हैं, जब रास्ता बिल्कुल बंद दिखाई देता है, तब समझ लेना कि परिवर्तन बहुत पास होता है। तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम्हारा यहां होना, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, ये सब व्यर्थ नहीं है। महादेव ने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, पर उन्होंने कभी भी बिना परीक्षा के वरदान नहीं दिया। जो असंभव लग रहा है वह इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसीलिए कि तुम उस स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां साधारण चीजें काम नहीं आती। आज तक तुमने जितना सहा है, जितना अकेले लड़ा है, जितनी बार टूट कर भी उठे हो, वह कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग वहीं रुक गए जहां तुम आगे बढ़े। बहुत से लोग शिकायतों में डूब गए जहां तुमने चुपचाप सहना चुना, और यही चुपचाप सहना, यही धैर्य, यही विश्वास अब रंग लाने वाला है। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, कोशिशें नजर नहीं आ रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। पर याद रखना, बीज जब जमीन के भीतर होता है तब बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई यह नहीं कहता कि बीज मर गया है। सब जानते हैं कि भीतर कुछ तैयार हो रहा है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। बाहर शांति है, भीतर तैयारी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने मन की आवाज पर भरोसा करना है, ना कि डर की फुसफुसाहट पर। डर हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगा, क्योंकि डर का काम है रोकना। विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि विश्वास का काम है जगाना। और आज तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो कुछ बदलने की तड़प है, वही इस बात का संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। महादेव का संदेश सरल है। जो टूटा है वही फिर से नए रूप में बनेगा, जो रुका है वही अब गति पकड़ेगा, और जो असंभव लग रहा है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, तुम्हारा स्वयं पर विश्वास। दूसरों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, सिर्फ स्वयं से। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी वर्तमान स्थिति से तय नहीं होती। आज अगर जेब खाली है तो भी आत्मा खाली नहीं है। आज अगर रास्ता धुंधला है तो भी मंजिल मिट नहीं गई है। और आज अगर तुम थके हुए हो तो भी हार गए हो। यह सच नहीं है। थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम चले हो, और जो चला है वही पहुंचेगा। यह समय है अपने भीतर बैठे उस प्रश्न को शांत करने का जो कहता है, कब बदलेगा सब? क्योंकि अब उत्तर आने वाला है। बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर से आता है। पहले सोच बदलती है, फिर ऊर्जा बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे जो असंभव लग रहा था वह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें रुकना नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, भले ही अभी तुम उन्हें महसूस ना कर पा रहे हो, क्योंकि ईश्वर सबसे ज्यादा उसी के करीब होता है जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है अभी नहीं रुको। वही आवाज तुम्हें आगे ले जाएगी। वही आवाज तुम्हें उस दिन तक पहुंचाएगी जब तुम गर्व से कहोगे, हाँ मैंने हार नहीं मानी। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ, यह सब क्यों रुका, यह सब क्यों टूटा। और जब तुम स्वयं को थामे रखोगे तब ब्रह्मांड भी तुम्हें थाम लेगा, क्योंकि यह नियम है, जब इंसान हार मानने के सबसे करीब होता है तभी उसकी परीक्षा पूरी होने वाली होती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर गया है, पर सच ये है कि सब कुछ नए सिरे से जुड़ने की तैयारी में है। जिस जीवन को तुम अभी बोझ समझ रहे हो, वही जीवन आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हें गहराई देता है, जो खालीपन है वही तुम्हें संवेदनशील बनाता है, और जो संघर्ष है वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे। महादेव कमजोरों को नहीं चुनते, वे उन्हें चुनते हैं जो टूट कर भी विश्वास करना जानते हैं। और अगर आज तुम टूटे हुए हो तो समझ लेना तुम चुने गए हो। अभी तुम जिन सवालों से जूझ रहे हो उनके जवाब रास्ते में हैं। अभी जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं वे अचानक ऐसे खुलेंगे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन याद रखना,
जब वह समय आएगा तब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान अपने सपनों से भी डर जाता है जब वे सच होने लगते हैं। तुम इतने समय से अभाव में जीते आए हो कि समृद्धि अजनबी लगेगी, पर वही तुम्हारा अधिकार है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से यह कहना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यह कहना शुरू करो, मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर अनुभव तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है, कमजोर करने के लिए नहीं। हर देरी तुम्हें तैयार करने के लिए थी, ना कि नकारने के लिए। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तो भी अकेले मत रुक जाना, क्योंकि जब इंसान अकेले चलता है तभी वह अपनी असली शक्ति को पहचानता है। भीड़ में हर कोई चलता है, पर रास्ता वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है, और तुम्हारे भीतर वही साहस है। बस अब उसे पहचानने की जरूरत है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना समय। हाँ, समय लग सकता है, परीक्षा हो सकती है, पर अंत वही होगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ऊंचा उठाए। इसलिए आज सिर झुकाकर नहीं, बल्कि भीतर से शांत होकर आगे बढ़ो। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और याद रखना, जब परिवर्तन आएगा तो वह सिर्फ तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, वह तुम्हें भी बदल देगा। तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारी सोच ऊंची होगी, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होगी, और तुम्हारा विश्वास अग्र होगा। तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनोगे, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने अस्तित्व से। और एक बात और याद रखना, परिवर्तन तब नहीं आता जब सब कुछ ठीक हो जाता है। परिवर्तन तब आता है जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो। आज तुम जो महसूस कर रहे हो, ये बेचैनी या खामोशी, ये अंदर ही अंदर कुछ टूटने और कुछ बनने की प्रक्रिया, यही तैयारी है। यही वह क्षण है जब आत्मा पुराने बोझ उतारती है ताकि नए वरदान संभाल सके। कई बार जीवन तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि तुम सब कुछ होते हुए भी मजबूत हो सकते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से बनती है, और तुमने जो सहा है वह बहुत कम लोग सह पाते हैं। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। जिस आग से तुम गुजरे हो वही आग तुम्हें इस्पात बना रही है। आज अगर तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है, तो समझ लो कि ईश्वर काम कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी जल्दी में नहीं होते, पर देर भी नहीं करते। उनका हर निर्णय बिल्कुल सही समय पर होता है। तुम्हें बस इतना करना है कि उस समय तक स्वयं को संभाल कर रखना है। हार मानना आसान है, पर रुके रहना और विश्वास करना वही साधना है। अब अपने मन से यह कहना शुरू करो कि मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं उस जीवन के लिए जो मेरे लिए लिखा गया है। मैं तैयार हूं उस जिम्मेदारी के लिए जो मेरी क्षमता से बड़ी लगती है। मैं तैयार हूं उस रोशनी के लिए जो अभी अंधेरे के पीछे छुपी है। क्योंकि जब तुम तैयार हो जाते हो, तब असंभव भी रास्ता ढूंढ लेता है। तब संयोग नहीं होते, संकेत मिलने लगते हैं। तब वही लोग मदद के लिए आगे आते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तब वही मौके दस्तक देते हैं जिनके लिए तुमने कभी शब्दों में प्रार्थना नहीं की थी, पर मन से चाहा था। और उस दिन जब सब कुछ बदलना शुरू होगा, तब पीछे मुड़कर मत देखना। पुराने डर, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, यह सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना, जो पीछे छूट गया वही तुम्हें यहां तक लाया। अब वह तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। आज तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपने भीतर जल चलती उस छोटी सी लौ को बुझने मत देना। भले ही आंधी चले, भले ही बारिश हो, भले ही कोई साथ ना दे, उस लौ की रक्षा करना। क्योंकि वही लौ कल एक ऐसा प्रकाश बनेगी जिसे कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। यह जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें तराशने आया है, और जो तराशा जाता है वही चमकता है। इसीलिए जो असंभव लग रहा है उसे डरना मत। वह असंभव नहीं है, वह बस तुम्हें नया बनाने आया है। और जब यह विश्वास भीतर गहराने लगेगा, तब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की तारीफ या किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है, उसके लिए दुनिया अपने आप रास्ता बना देती है। अभी तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वह मोड़ तुम्हारी पहचान बदलने वाला है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव पहले अंदर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। पहले तुम्हारी सोच बदलेगी, फिर तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, फिर तुम्हारी दिशा बदलेगी, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी डर के साथ जीता था। तुम शांत हो चुकेगे, और शांति का मतलब कमजोरी नहीं। शांति का मतलब है अब तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता। तुमने बहुत समय तक खुद को साबित करने की कोशिश की है, लोगों को दिखाने की कोशिश की है
कि तुम भी कुछ कर सकते हो। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की आवाज के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि जब इंसान खुद के प्रति सच्चा हो जाता है तब जीवन भी उसके प्रति सच्चा हो जाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ धीरे चल रहा है तो परेशान मत हो। कुछ चीजें तेजी से आती हैं और तेजी से चली जाती हैं, लेकिन जो स्थायी होती हैं वे समय लेती हैं। तुम्हारा परिवर्तन भी स्थायी होने वाला है, इसीलिए इसकी गति भले धीमी लगे पर इसकी गहराई बहुत बड़ी है। महादेव कभी भी तुम्हें आधा नहीं देते, वे तुम्हें या तो चुनौती देते हैं या चमत्कार। और इस समय तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है वह चुनौती है, ताकि आने वाला चमत्कार तुम्हें संभालने लायक बना सके। अगर आज तुम्हें झुकना पड़ा है तो कल तुम्हें उठाने के लिए यह जरूरी था। एक दिन आएगा जब तुम सुबह उठोगे और तुम्हारा मन हल्का होगा, बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान होगी, बिना किसी डर के भविष्य के बारे में सोच पाओगे। और उस दिन तुम्हें याद आएगा ये समय जब सब कुछ असंभव लग रहा था, और तुम खुद से कहोगे अगर तब हार मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देख पाता। इसीलिए अभी जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करो। विरोध मत करो, जीवन से लड़ो मत, जीवन को समझो, क्योंकि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। और यही वह सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया बाहर से नहीं बदलती, दुनिया तुम्हारे भीतर बदलने के बाद बदलती है। जब तुम्हारे भीतर डर की जगह भरोसा आ जाता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। अभी तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, मन शांत रखो और कदम चलते रहने दो। भले ही गति धीमी हो पर दिशा सही है। जो असंभव लग रहा था वह अब सिर्फ संभव नहीं होगा, वह तुम्हारी कहानी बन जाएगा। और जब तुम उस दिन वहां खड़े होगे तो तुम्हें यह पल याद आएगा और तुम मुस्कुराकर कहोगे सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसे होना चाहिए था। महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह यात्रा अभी जारी